मैं आपका दोस्त महफूज बारसी और आप देख रहे हैं अबर सामायिक पर। आज मेरे साथ मौजूद हैं विधानसभा 38 मिलक के मजबूत कैंडिडेट और विधानसभा 38 मिलक से समाजवादी पार्टी से अपने टिकट की दावेदारी कर रहा है एडवोकेट राम बहादुर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। महफूज भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमें ये मौका दिया कि आपसे बात करने के मुखातिब होने का, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा जो हम आपसे मुलाकात हुई आज हमारी। मैं लगातार देख रहा हूँ आपको विधानसभा 38 मिलक पे, आप काफी मेहनत कर रहे हैं और इस सीट से टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। तो आपको कितना लगता है कि पार्टी आप पर भरोसा करेगी? देखिए, मुझे ये लगता है कि पार्टी भरोसा करेगी। मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं किसी के आश्वासन पे काम नहीं कर रहा हूँ। मैं जो सोशल मीडिया देखता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, कि काम करने वाले को टिकट दिया जाएगा, एक ईमानदार प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा, एक अच्छी छवि वाले को टिकट दिया जाएगा, उन सबको देख के पीडीए के कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा, तो मैं उन सबको देख के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात को मान के वो सारे काम कर रहा हूं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट देने के लिए कहा है। एक बार मौजूदा वक्त के विधायक भी रहे और उसके बाद भी लगातार प्रत्याशी वही रहे, तो आप उनकी चुनौतियों को पार करके टिकट ले सकते हैं? ये उनकी चुनौती मेरे लिए कुछ नहीं है और ना ही वो मेरे लिए चुनौती में है। विधायक रहे हैं, पार्टी के कैंडिडेट हैं और उनका संवैधानिक अधिकार भी है, लेकिन जहां बात आती है मेहनत की, तो वो मेहनत के मामले में मेरे बराबर के नहीं है। वीडियो जो वायरल हुई थी उसमें जो एक शख्स कह रहा था अगर टिकट इन्हें मिलता 100% सीट हार जाएंगे, तो इस बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, 456 बूथ हैं पूरी विधानसभा में और जो वोट की समीकरण है, बिरादरी बाई और गांव बाई, मोहल्ले बाई, मैं हर 456 के 56 बूथों पे मैं अपने बूथ कैंडिडेट बना चुका हूं और जितने गांव हैं सब में जा चुका हूं। तो वो तो एक आदमी विरोध कर रहा है, वो तो गलती से उसका वीडियो बन गया है, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसे हजारों आदमी हैं जो उनका इस बात का विरोध कर रहे हैं। और विरोध क्या भाई, पार्टी के कैंडिडेट हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, जनता की नजर में तो नहीं है लेकिन वो अपने आप में है। जनता तो जो जनता का काम करता है वो उसको जनता नेता मानती है जी। तो उनसे मेरा कोई ना तो कोई तोड़ है और ना कोई उनसे मुकाबला है। मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। अभी पीडीए का उद्घाटन हुआ था सभाद में जी, कार्यालय का, तो उसमें कुछ समाज के नेताओं ने और क्षेत्र के नेताओं ने ये भी आरोप लगाया वो व्यक्ति विशेष का कार्यालय है, लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष जावेद अली खान है उन्होंने कहा ये पीडीए का कार्यालय है। तो वहां उस कार्यालय में आपको भी नहीं बुलाया गया था और बहुत सांसद जी भी नहीं थे और एक फोटो उत्तर प्रदेश जो अध्यक्ष है उनका भी नहीं था और भी बहुत लोगों के नहीं थे। तो उस कार्यालय के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बुलाने ना बुलाने का पक्ष विपक्ष अलग होता है। आदमी की व्यक्तिगत विचारधारा होती है और आदमी के वैचारिक मतभेद भी रहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं अगर हम लोग राजनीति कर रहे हैं तो ये अपने वैचारिक मतभेद अलग रख देना चाहिए। बात रही कार्यालय की, तो इसका हमने भी खंडन किया है और जावेद जी ने खुद फिर वीडियो उनको मजबूरन बनाना पड़ा कि भाई पार्टी का कार्यालय है, क्योंकि हम लोगों ने उनको बताया। देखिए, हम लोग प्रत्याशी के रूप में काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर वो विधानसभा अध्यक्ष को उनको जिम्मेदारी मिली है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने कैंडिडेट क्षेत्र में काम कर रहे हैं सबको सम्मान देना। दूसरी बात, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। कार्यालय खुला है, अब उन्होंने अपना बयान दिया है कि भाई कोई भी आके बैठ सकता है, तो हो सकता है किसी दिन हम चले जाएं। लेकिन रही बात विरोध की, तो देखिए, जहां मान सम्मान नहीं है, मान सम्मान से कभी समझौता हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वहां हमें बुलाया नहीं गया था, इसलिए हम नहीं गए। अब वीडियो जारी की है, उन्होंने कहा है यहाँ पे कोई भी आ सकता है, तो अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आ सकता है। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस टाइम उद्घाटन किया था, रामपुर के नेता वहां हुए थे, तो जब ज्यादा जरूरी था बुलाना या अब कोई जाके वहां बैठे तो अब ज्यादा जरूरी है? लेकिन जिस दिन उद्घाटन था उस दिन ज्यादा जरूरी था,
तो ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि वो एक विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो वो कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। हम उनको अपना बड़ा मानते हैं, लेकिन एक व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करना चाहिए उनको। वो एक व्यक्ति विशेष का कार्यालय बना के वहां काम कर रहे हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भी विधानसभा अध्यक्ष हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन वो हमारा स्वागत नहीं करते, ये बात गलत है उनकी। अगर पार्टी आपको 2027 के चुनाव का प्रत्याशी बना दे तो भारतीय जनता पार्टी की 2 बार की राजबालाजी विधायक हैं और पार्टी सत्ता में है, केंद्र में भी, प्रदेश में भी, काफी जगह में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड दमदार सरकार चल रही है, तो आप उन्हें किस हिसाब से चुनौती दे सकते हैं? देखिए, जो मौजूदा विधायिका हैं वो कहीं भी किसी भी समाज में ना तो काम कर रही है और ना कहीं फाइट में है। वो सिर्फ वोट लूट की राजनीति से वो विधायक बनी है, वोट चोरी की वजह से। और ये मैं नहीं कह रहा, पूरा भारत देश कह रहा है। अब आ जाओ उनकी बात के ऊपर, तो मैं आज सुबह ही वहां गया था। पटवाई से जौलपुर एक रोड पड़ती है और वही रोड उनके गांव को भी जाती है, जो नानकार को जाती है। एक पुल को क्षतिग्रस्त हो गया है वहां पे, जो कम से कम 50 से 60 गांव को जोड़ता है। 2 विधानसभाएं हैं, दोनों विधानसभाओं को जोड़ता है। जब उनसे वो अपना पुल ही नहीं बन पा रहा, विधायक जी से जो अपनी मेन काम नहीं हो पा रहा, तो जनता के क्या काम कर देंगी? तो जनता ही काम नहीं करेंगे, जनता जाहिर सी बात है नकार देगी। अगर आप विधायक बन जाते हैं, पार्टी आप पर भरोसा जताती है जी, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, ऊपर वाला अगर वो दिन लाएगा तो मेरे 3 अहम प्रण हैं, मैंने उनकी कसम भी खाई है और वो पूरी तरह से लागू भी होंगे। पहला रहेगा शिक्षा, दूसरा क्षेत्र की जनता के लिए रहेगी चिकित्सा और तीसरी रहेगी सुरक्षा। अगर हमने जनता को शिक्षित बना दिया तो जनता 5 किलो राशन के लिए लाइन में नहीं लगेगी। दूसरी चीज, अगर हमने उनको सुरक्षा दे दी तो वो किसी की धक्के खाने नहीं जाएगी, उसको सुरक्षा मिल जाएगी, तो वो अपने आराम से जीवन यापन कर रहेगी। तीसरी बात रही उनकी चिकित्सा। ये जो बीमारियां होती हैं ये अकारणवश होती हैं, किसी कारण भी हो जाती हैं। तो अगर कोई ऐसी व्यवस्था बनेगी तो सबसे पहले, वैसे तो सांसद मोहिबुल्लाह नदवी जी एक एम्स की मांग कर रहे हैं, जो जिस दिन उन्होंने एम्स की मांग करी थी, मैंने उसी दिन उनको रात को फोन किया था। मैंने कहा एम्स अगर रामपुर में बनेगा तो बनेगा, विधानसभा 38 के अंदर बनेगा।